चलिए आज हम लोग जानेंगे कि पुलिस बिना वारंट का किसी को कैसे गिरफ्तार करती है और बीएनएसएस में इसका क्या प्रोविज़न दिया हुआ है। पहले सीआरपीसी में हम लोग 41 सेक्शन के तहत जानते थे कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करती है, बट बीएनएसएस में जो है सेक्शन 35 में दिया हुआ है कि पुलिस बिना वारंट का कैसे गिरफ्तार करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। When पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक। ये पहले हम लोग थोड़ा सा जान जाए। पहले सीआरपीसी में 41 सेक्शन की में बताया गया था, बट बीएनएसएस में के 35 सेक्शन में जो है 35 सेक्शन में दिया हुआ है कि पुलिस बिना वारंट का गिरफ्तार करती है। अब एक आपको कोडिंग करके बता देते हैं, उससे आपको हर समय याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा अगर वो याद रहे तो। आपको यहाँ पे सिप्सो डेरर, और इसी के थ्रू जो है हम लोग जानेंगे कि पुलिस बिना वारंट का कैसे गिरफ्तार करती है। तो फर्स्ट में है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर संज्ञेय अपराध, अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध करता है, संज्ञेय मतलब गंभीर प्रवृत्ति का अपराध करता है, पुलिस के सामने करता है, तो पुलिस बिना वारंट का उसको गिरफ्तार कर देगी। यानी कि जाके वारंट लगी तब तक तो भाग ही जाएगा, तो उसको इमीडिएट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। दूसरा, अगर इंफॉर्मेशन अगर मिलता है उसको, इंफॉर्मेशन अबाउट ऑफेंस ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कोई चोरी का सामान लेकर के जा रहा है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा इंफॉर्मेशन है लेके जा रहा है, पुलिस इमीडिएट उसको गिरफ्तार करेगी, कोई वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगा, इमीडिएट उसे गिरफ्तार करेगी, ठीक है। थर्ड, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर उद्घोषित अपराधी है, वहां पर भी पुलिस को बिना वारंट का इमीडिएट अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। फोर, अगर सस्पेक्टेड पर्सन है और लगता है कि कोई ऑफेंस कर रहा है, स्टोलन प्रॉपर्टी का बात है या कहीं पर भी सस्पेक्टेड है, तो वहां पे क्या करेगी पुलिस, बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है। 5 नंबर है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन में बाधा डालना, अगर मान लीजिए पुलिस के काम में बाधा डाल रहे, पुलिस कहीं पे इंक्रोचमेंट हटा रहा है, वहां पे जाकर के कहा कि नहीं आप इसको नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि पुलिस उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेगा, ठीक है। 6, डिसेस्टर, भगोड़ा सैनिक है, अगर सेना से भाग गया है, वहां से इंफॉर्मेशन होगा कि सेना से भाग गया है, पुलिस जो है उसको बिना वारंट का गिरफ्तार करेगी, कहीं पर भी वारंट का जरूरत नहीं है, जैसे सूचना मिलता है तो इमीडिएट उसे गिरफ्तार कर लेगा, ठीक है। 7, एक्स्ट्राडिशन, इसके ऊपर बढ़ते हैं प्रत्यार्पण के तहत में, जैसे देखिए कि अबू सलेम को गिरफ्तार करके इंडिया लाया गया, तो 2 कंट्री के बीच में प्रत्यार्पण संधि रहता है। अगर मान लीजिए कि कोई दूसरे देश का, यूएई का अगर कोई यहाँ पे आता है और वहाँ का अगर वो अपराधी है, तो इसको यहाँ पे गिरफ्तार कर लेगा प्रत्यार्पण के तहत और जाकर के उसको सुपुर्द कर देगा, यहाँ पर भी वारंट का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। 8, रिलीज पर्सन,
अगर मान लीजिए कि किसी को कन्विक्शन होता है, ठीक है, और कन्विक्शन हुआ, बोला कि भाई आप जो है गुड बिहेवियर रखिएगा, 2 साल का अगर उसको बॉन्ड किया जाता है, 2 ईयर का अगर मान लीजिए कि बॉन्ड किया गया, बॉन्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखिएगा, और जो है जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है उसके साथ जो है आप झगड़ा नहीं कीजिएगा, शांति व्यवस्था बनाए। बट जाते ही जिस यहाँ से एक्यूटल हुआ और जाकर के फिर वहाँ झगड़ा करने लगा, वैसी स्थिति में क्या होगा कि वहाँ पर भी इसको बिना वारंट का गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है। 9, रिक्यूजिशन या रिक्वेस्ट। कभी क्या होता है कि कोई अपराधी एक जुडिक्शन से दूसरे जुडिक्शन में चला जाता है, तो वहाँ के पुलिस को अगर मान लीजिए कि कोई मुंबई में क्राइम होता है और कलकत्ता में अगर वहाँ पे एक्यूज छिपा हुआ है, तो रिक्वेस्ट पे जो है मुंबई के रिक्वेस्ट पे कलकत्ता का पुलिस उसको पकड़ के पहुँचाएगा। ठीक है। यह रिक्वेशन है, मांगता है कि भाई उसको अरेस्ट करके लाया जाए तो लाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इस 9 देख रहे हैं पॉइंट है, इसमें जो है एक आजकल इसमें एक बढ़ा हुआ है, देखिएगा इंफॉर्मेशन में, कि अगर ऑफेंस ऐसा है 7 ईयर या डेथ इम्प्रिजमेंट और लाइफ इम्प्रिजमेंट, डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजमेंट का बात है, तो वहाँ पर भी अगर ऐसा कुछ ऑफेंस हो रहा है तो पुलिस क्या करेगा, इमीडिएट उसे अरेस्ट कर लेगा। ठीक है। तो इशारा देखते हैं कि सस्पेक्टेड अगर पर्सन है तो उसको अरेस्ट कर लेगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उद्घोषित अपराधी है तो उसे अरेस्ट कर लेगा, एक्ट्राडिशन के तहत आता है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा, अगर कोई बाधा डाल रहा है पुलिस के काम में तो उसे अरेस्ट कर लेगा। तो यही 9 पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और कोई भी एग्जामिनेशन होता है उसमें जरूर पूछता है इसके बारे में। तो अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।